सीरियल सरू की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ की सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। और इस बार सरू, उसकी मां सरोज, कामिनी और पूरा परिवार आमने सामने खड़ा होने वाला है। शुरुआत होती है उस भयानक पल से जब कामिनी सरोज को पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। सरोज बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर सरू पहुंच जाती है और अपनी मां को बचाने के लिए शेरनी की तरह कामिनी के सामने खड़ी हो जाती है। सरू जोर से चिल्लाती है, रुक जाइए कामिनी, अगर मेरी मां को आपने छुआ भी तो मैं आपको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। आपको आपकी करतूतों की सजा दिलाकर रहूंगी। सरू के इस साहसिक कदम से कामिनी पल भर के लिए हैरान हो जाती है और फिर वह ताने मारते हुए कहती है, तुम इसे मां कह रही हो, इसका मतलब तुम ही इसकी बेटी हो। तो अब मैं तुम दोनों मां बेटी को यहीं खत्म कर दूंगी। अब अन्नपूर्णा देवी को ना तो बहू मिलेगी और ना ही पोती। तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों लिखा जा चुका है। माहौल बेहद खतरनाक हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक मजबूत आवाज गूंजती है, बस, बहुत हुआ कामिनी। और यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा देवी की होती है। वह आगे बढ़कर कहती हैं, तो इसका मतलब यही है कि सरू मेरी बड़ी पोती है और सरोज मेरी बहू। और तुम कामिनी वही असली विलेन हो जिसने 20 साल पहले मेरी बहू और पोती को मुझसे दूर कर दिया था। आज जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी है और अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। पूरा परिवार एक एक करके अन्नपूर्णा देवी के साथ खड़ा हो जाता है और कामिनी घिर जाती है। सरोज और सरू को देखकर अन्नपूर्णा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उन्हें गले से लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन कामिनी अभी भी जहर उगलना नहीं छोड़ती और कहती है, अगर मैं जेल भी जाऊंगी तो इस सरोज को मारकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी इसके लिए बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी उर्मिला बीच में आकर कहती है, कृपया ऐसा मत कीजिए, वरना आप जेल चली जाएंगी। लेकिन कामिनी किसी की नहीं सुनती और गुस्से में बंदूक निकाल लेती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है, सरू झपटकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बंदूक ऊपर की ओर मुड़ जाती है। गोली आसमान में चलती है और बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। तभी वेद बंदूक उठाकर कहता है, बस, बहुत हो गया, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अनिका तुम्हारी पोती है और तुम, उर्मिला और अनिका, तीनों मिलकर सबसे बड़ी मक्कार और धोखेबाज हो। वेद की यह बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है और तारा कहती है, हाँ, यह दोनों माँ बेटी तो शुरू से मक्कार थीं और उनकी पोती अनिका तो सबसे बड़ी चालबाज निकली, जिसने सरू और सरोज को अन्नपूर्णा देवी से दूर रखने की सारी साजिशें रचीं। अब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। अन्नपूर्णा देवी गुस्से में कामिनी को आदेश देती है, अब तेरा खेल खत्म हुआ, तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। और पुलिस आकर कामिनी को गिरफ्तार कर लेती है। सरोज और सरू को अन्नपूर्णा देवी घर लेकर आती हैं और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। इतने सालों बाद माँ बेटी और बहू पूती का मिलन होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल जाने से पहले कामिनी साफ कह देती है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी और ऐसा कांड करूंगी कि तुम सब हिल जाओगे। ये सुनकर सभी के दिल में डर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अनिका अपनी नई चाल चलती है और इस बार उसकी साजिश का शिकार होता है वेद। अनिका ने वेद को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहां वह नाटक करती है कि वेद ने उसका फायदा उठाया है और पूरी रात उसके साथ रहा। उसकी चाल इतनी खतरनाक है कि अगर यह झूठ परिवार के सामने गया तो वेद की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरू और बाकी परिवार वाले अभी सच और झूठ की इस नई लड़ाई से अनजान हैं। इधर सरू इंतजार कर रही होती है कि वेद उसके पास आए और उसके साथ खुशियां बांटे, लेकिन अनिका की यह काली साजिश दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। अनिका अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाकर परिवार के सामने रोने धोने का नाटक करेगी और कहेगी कि वेद ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होगा, क्योंकि वेद निर्दोष होते हुए भी गुनहगार ठहराया जाएगा।
सरू के सामने एक और जंग खड़ी होगी। अपनी माँ और दादी से मिलने की खुशी के बीच उसे वेद की बेगुनाही साबित करनी होगी। दोस्तों, अब कहानी का असली रंग बदलने वाला है। एक तरफ माँ बेटी का मिलन और सच का उजागर होना, तो दूसरी तरफ कामिनी और अनिका की नई चाल। ये सब मिलकर सीरियल सरू को एक नए मुकाम पर ले जा रहा है और दर्शकों को मिलने वाला है ऐसा ड्रामा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।